अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने मौला अली करमल्लाह वजह से की थी। सो आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, ए अली, खाने की इब्तदा भी नमक से करो और इख्तिताम भी नमक से, चूंकि नमक में 70 बीमारियों का इलाज है। इनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1 पागलपन, नंबर 2 जजाम यानी कोड़, नंबर 3 बरस यानी जिल्द पर सफेद दाग बन जाना, बल्कि बाज तो बाल और पूरी जिल्द भी सफेद हो जाती है। नंबर 4 गले में दर्द, नंबर 5 दांतों में दर्द और नंबर 6 पेट में दर्द। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसे मुंह पर से कील और दाने खत्म हो जाएं, उसे चाहिए कि खाना खाते वक्त पहले लुकमे पर थोड़ा सा नमक छिड़क ले। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से पूछा, बताओ बेहतरीन हांडी यानी सालन क्या है? तो एक ने कहा गोश्त, दूसरे ने कहा घी, तीसरे ने कहा जैतून का तेल, यहां तक कि आपने खुद फरमाया, नहीं, बेहतरीन ग़िज़ा नमक है। रावी कहता है, एक दफा हम हजरत अली के साथ सैर के लिए बाहर निकले, चुनाचे आपका खादिम नमक लेकर जाना भूल गया तो हम सब बगैर कुछ खाए वापिस आ गए। यानी हजरत इस कदर पाबंद थे कि नमक से इब्तदा और इख्तिताम फरमाते थे। चूंकि उस सफर में नमक हमराह नहीं था, लिहाजा आपने वापिस आकर खाना तनावुल फरमाया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, जो कोई भी कुछ खाने से पहले और आखिर में थोड़ा सा नमक खा लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे 330 बलाओं को दूर फरमा देता है, जिनमें से कम तरीन जजाम है। ईद उल अज़हा को पकवानों का त्यौहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक ही मुख्तलिफ तरह के खानों से लुत्फ अंदोज होता है। मगर क्या आप इस ईद एक ऐसा पकवान खाना पसंद करेंगे जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पकवान था? अगर हाँ, तो सरीद नामी पकवान को कभी खाकर आपने देखा, जो आमतौर पर शोरबे में रोटी को भिगोकर तैयार किया जाता है। इस हवाले से कई अहादीस भी मौजूद हैं, जैसे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन खाना रोटी का सरीद था। अबू दाऊद शरीफ। इसी तरह सही बुखारी में आया है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर। यजूद हजम होने की वजह से निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतरीन है, जबकि इसके दीगर फवाइद भी हैं और कुछ अफराद के ख्याल में ये तबीयत मालिश होने पर भी फायदा मंद साबित होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।